हेलो स्टूडेंट्स। आज हम राशिफल चैप्टर संबंध फलन का संबंध टॉपिक डिस्कस करेंगे और आने वाली वीडियोस में हम इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम संबंध समझते हैं। तो हम पहले समझते हैं कि संबंध होता क्या है। तो संबंध दो समुच्चय हों, जैसे ए 1,2,3 हम ले सकते हैं। मान लेते एक समुच्चय ए है और एक समुच्चय बी है, जैसे 2,4,5। कुछ भी दो समुच्चय लिए रैंडम। अब हम इनके जो और जोड़े बनाते हैं, क्रमित युग्म जिन्हें हम कहते हैं, जैसे 1,2, 1,4, 1,5। अब इनका जब कोई हम समुच्चय बनाते हैं ए क्रॉस बी में, इन जोड़ों का जो उपसमुच्चय, मतलब देखो मान लो इससे हम 1,2, 1,4, 1,5, 2,2, 2,4, 2,5 ऐसे करके 3,2, 3,4, 3,5 बना सकते हैं हम इनके क्रमित युग्म, मतलब जोड़े। ठीक है। लेकिन अगर हम इनमें से कुछ ही लें तो वो इसका उपसमुच्चय हो जाता है। जैसे हम मान लो सिर्फ दो जोड़े ले लें, 1,2 और 2,4, तो ये जो बना है ये भी एक संबंध होगा। ठीक है। जब इनके हम जोड़े बनाते हैं आपस में, जैसे 1,2, 1,4, 1,5, 2,2, 2,4, 2,5, 3,2, 3,4, 3,5, जो जोड़े बनाते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? संबंध कहते हैं। अब यही टॉपिक होता है संबंध। अब हमारे सिलेबस में जो संबंध है वो 3 प्रकार का दे रखा है। पहला क्या है? पहला दे रखा है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध क्या होता है कि स्वतुल्य संबंध में एक अवयव का उसी अवयव के साथ मतलब क्या होता है? संबंध होता है। जैसे एक अवयव हम एक ले लें, अगर ये r एक वास्तविक संख्याओं को बिलोंग कर रहा है तो एक का एक के साथ संबंध वास्तविक संख्याओं को ही बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा है तब ही ये संबंध क्या कहलाएगा? स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। तभी क्या कहलाएगा? स्वतुल्य संबंध। एक का एक के साथ समुच्चय होना चाहिए। ठीक है। और वो r को बिलोंग करना चाहिए। r क्या है? r एक है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जिसमें सारी रियल नंबर्स आते हैं। ठीक है। अब हम समझते हैं कि सम्मित संबंध क्या होता है। सम्मित संबंध सम्मित संबंध सम्मित संबंध में क्या होता है? मान लो मैं दो संख्याएं ले लेता हूं, जैसे 1,2, ये r को बिलोंग करती हैं। ठीक है। 1,2 है वो r को बिलोंग करती हैं। ओके। तो 1,2 एक समुच्चय r को बिलोंग कर रही हैं। 1,2 r को बिलोंग कर रही है। तो इसका उल्टा 2,1 भी r को बिलोंग करना चाहिए। 2,1 भी क्या होना चाहिए? r को बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा है तो ऐसा भी होना चाहिए। तभी क्या होगा? वो एक सम्मित संबंध कहलाएगा। ठीक है। तभी वो सम्मित संबंध कहलाएगा जब 1,2 r को बिलोंग कर रहा है तो उसका उल्टा विपरीत भी, मतलब 2,1 भी r को बिलोंग करना चाहिए, तब एक सम्मित संबंध कहलाता है। अब आ जाते हैं हम, एक और संबंध है जो इम्पोर्टेंट है, वो है संक्रामक। संक्रामक में हम 3 संख्या ले सकते हैं। जैसे मैंने एक संख्या ले ली, ए होगी एक संख्या बी हो सकती है, एक संख्या सी हो सकती है, या फिर हम नंबर ही मान सकते हैं, जैसे 1,2, 1,4, कुछ भी ले सकते हैं। ये एक समुच्चय है, मान लेते हैं वो समुच्चय ए है, या आर ही मान लेते हैं, आर को बिलोंग करता है। तो अगर 1,2 आर को बिलोंग करता है मतलब एक समुच्चय ए को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है। तो 1,2 ये आर को बिलोंग करता है, 2,3 आर को बिलोंग करता है। तो सम्मित होने की शर्त यह है कि 1,3 भी आर को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है। 1,3 भी आर को बिलोंग करना चाहिए, तो वह एक सम्मित संबंध कहलाता है। अगर उसमें 1,2 है, 2,3 है, तो वो 1,3 भी आर को बिलोंग करना चाहिए। तो ये एक सम्मित संबंध, मतलब सॉरी संक्रामक संबंध हो जाएगा जब 1,2 आर को बिलोंग करता हो, 2,3 आर को बिलोंग करता है, तो 1,3 भी आर को बिलोंग करना चाहिए। मतलब एक संबंध में ये भी है तो ये भी होगा, तभी वो संक्रामक संबंध हो सकता है, वरना वो संक्रामक संबंध नहीं होगा।
तो आज हमने समझा कि संबंध क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं। आने वाली वीडियोस में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।